हेलो गाइस, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके सामने मैं ना अपना ब्लाउज काट रही हूँ और काट के फिर उसे सिलूँगी। लाइनिंग वाला ब्लाउज है, अस्तर वाला जो बोलते हैं ना, वो ब्लाउज है। तो देखो, ये है ब्लाउज का कपड़ा और ये है इसकी लाइनिंग। तो अभी मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे काटूँगी ये, ठीक है। देखो, ये मैंने कपड़ा ले लिया है, इसकी कर दी है मैंने ये 4 तय। भाई मैं अपने तरीके से बताऊंगी जैसे मैं बनाती हूँ, ठीक है। आप ये मत कहना कि हमें तो समझ नहीं आया, मैं समझा नहीं रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको। ये देखो, तो इसकी जो लंबाई है ना, पहले हम लंबाई काट लेंगे। ये मैंने कपड़े की 4 तय कर ली है, ये देखो। इधर से पहले हम इसकी लंबाई निकालेंगे, तो ब्लाउज में थोड़े लंबाई पहनती हूँ, तो ये पहले निकालेंगे हम पीछे का हिस्सा। पीछे के हिस्से में ये आ रहा है बॉर्डर, तो मुझे अपनी लंबाई चाहिए 14.5 से 15 इंच। तो मैं इसे लेंगी 16 इंच। ये मैंने पीछे का हिस्सा लिया है, ठीक है। ये हो गया पीछे का। अब ये यहाँ से ये लूँगी मैं 16.5 इंच, क्योंकि प्लेटें डलती हैं ना तो वो दब जाता है। यहाँ से ले रही हूँ मैं 16.5 इंच आगे का हिस्सा, और ये निकल गई हैं हमारी बाजू 12 इंच कपड़ा है। सिलने के बाद में ये 11 इंच तक आराम से आएंगे। वैसे भी मुझे 10 इंच की बाजू चाहिए, तो 1 इंच लंबी ही है ये, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस कपड़े को अलग करके बाजू वाले कपड़े को गाइस कैंची लाना भूल गई। ये तो ये बाजू है हमारी, इसको सबसे पहले हम बाजू के कपड़े को अलग करेंगे। ये अलग हो गया। अब इस पे मार्किंग नहीं करेंगे, हम मार्किंग करेंगे अस्तर पे। तो ये हम अस्तर बिछाते हैं। देखिए, ये देखिए, छाती है में 40 इंच। 40 के हिसाब से ये देखो, हमने ये ले लिया है 10 इंच, और ये 1.5 इंच यहाँ से दबाव पर 11.5 इंच हमने लिया ये कपड़े की लाइनिंग की चौड़ाई, ठीक है। और इधर से हम लेंगे अब इसकी लंबाई, जो भी पहले लेंगे 16.5 इंच, ये ले लिए। और फिर ये लेंगे हम आधा इंच फालतू। कपड़े में ना थोड़ा झोल है, तो इसे मैं एक एक करके काटूंगी। ये 16.5 इंच फिर यहाँ से लिया है हमने। ये याद रहे, ये जो तीरा है ना, यहाँ पे आना चाहिए गला। तो गला मुझे ज़्यादा लंबा या नहीं, ठीक ठीक बनाना है मतलब। तो ये पीछे की कटिंग कर रही हूँ मैं पहले। पीछे का गला लिया है 8 इंच, और यहाँ से ये तीरा लिया है मैंने 6.5 इंच, 6.5 इंच। तो इसको मिला लेंगे हम। और यहाँ से भी हम लेंगे 6.5। पहले एक ये बॉक्स बना लेते हैं हम, और ये भी 6.5। ये देखो, ये फर्क आ गया ना इसमें।
तो इसे हम ऐसे मिला देंगे 6.5। अब हमें देखना है हमारी छाती कितनी है। अर्धाम 40, 10 इंच, 40 के हिसाब से ये 10 इंच यहाँ पे ये ले लिया हमने, ठीक है। और ये बाकी का 1.5 इंच का लिया है हमने दबाव 40 इंच, 40। और ये फिर लाइनिंग वाला है ना, तो हम इसे 10 की बजाय 10.5 लेंगे, ठीक है। अब इसका हम यहाँ से देख लेंगे एक बार, ये 6.5 आ रहा है ना, ये देखो 6.5 ही आ रहा है, ये देखो। इसको हम सीधी लाइन मिला देंगे, इसका और इसका करेंगे हम आधा, 6.5 का ये 3.25, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से जो कटिंग होती है ना, वो अंदर की साइड नहीं, ये बाहर के साइड से ये करेंगे हम। दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ये करेंगे हम 1 इंच की यहाँ से, इसे हम यूँ मिला देंगे, ऐसे ले जाएंगे इसको। गाइस मैं अपने और अपनी बेटी के कपड़े खुद ही बनाती हूँ घर में, हाँ जी। और हल्का सा यहाँ से हम डाउन कर देंगे आधा इंच के करीब। और ये गला लिया है मैंने 3 इंच। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे, ये देखो हल्का सा, क्योंकि चेस्ट भारी होती है ना, तो ये नीचे गिरते हैं, गला भी आगे भागता है। यहाँ से हमने लेंगे अब प्लेट का निशान, ये ले रहे हैं हम 10.5 पे, पीछे वाली 10.5 पे लेंगे और आगे वाली वो लेंगे हम 11 इंच पे। और यहाँ से इसकी चौड़ाई लेंगे हम 4 इंच। बारहवां भाग होता है छाती का, तो आप खुद ही लगा लीजिए। ये हमने ले ली है यहाँ से प्लेट, ठीक है। और ये लेनी है हमें अब कमर। कमर कितनी है? 34 इंच। तो कितनी लेनी होगी 34 के हिसाब से? देखो कमर है 34, 36, 9.5 इंच। तो ये हो गया हमारे, आएगा प्लस 1 इंच जाएगा हमारा प्लेटों में, तो 10.5 इंच। 10.5 इंच पे लगाना है हमें ये निशान, ये वाला। उसके बाद में हमें ये दबाव जो है ये देना ही है, ठीक है। ये इसको ऐसे मिला देंगे और ये ऐसे मिल जाएगा। तो ये हमारा काटेंगे अभी हम पीछे का हिस्सा, और प्लेटें हम ऐसे इस निशान को यहाँ से उठाएंगे और ये लग गया, और पीछे की प्लेट का भी ये लग गया, और इधर दबाव का ये लग गया। ठीक है, अब इसकी हम कर रहे हैं कटिंग। ये पीछे का हिस्सा है, क्योंकि ये कपड़ा ना चौड़ा और सुपड़ा सा कॉटन का होता है ना अस्तर, इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है। और इसे यहाँ से करेंगे हम बिल्कुल सीधा। ये सीधा कर लिया। ये देखो, अब ये हम कर देंगे इसको कटिंग। गला काटेंगे बाद में।
ये देखो ये ऐसे कैसे कट गए। अब इसी पीस को हम रखेंगे यहाँ। ये कटेगा हमारे अब आगे का हिस्सा। आगे का हिस्सा यहाँ से थोड़ा सा फालतू काटेंगे हम। देखो अभी बताते हैं मैं क्यों कटेगा फालतू। ये हमें ऐसे रखना है। ये ये देखो ये इसका निशान इस पे छप जाएगा। ये छप गया। ये देखो अभी इसे ड्रॉ कर दूंगी मैं। उसके बाद में जो कटिंग वगैरह करनी है ना, देखो दबाव वगैरह सब आ गया है इसमें। ये आ गया। अब हमें यहाँ पे प्लेटें और अलग से डलेंगी ना। एक प्लेट का तो ये रहा, इसी प्लेट को हम आधा इंच डाउन कर देंगे नीचे। ये हो गया। अब और जो प्लेटें हैं ये साइड की, ये डालती हूँ इसमें मैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। और अंदर की भी कटिंग इसमें होगी। ये ऐसे करके, ये देखो ऐसे अंदाजे से ही ले जाती हूँ। देखो अभी आपको सभी डैश नज़र आ रहे होंगे। ये देखो ठीक है। तो ये हमारी अंदर की कटिंग ये यहाँ से ऐसे आ जाएगी। और प्लेटें डालते हैं हम ऊपर से। ये 11 इंच पे, देखो 11 इंच है। ये देखो आगे ला के दिखाते हो मैं आपको। पीछे 10.5, अब ऊपर से 11 इंच। यहाँ से 11 और ये यहाँ से 4.5 थी। ये यहाँ से हमने थोड़ा फालतू रखा है ना, तो ये यहाँ से हमें 4.5 इंच लेना है। क्योंकि जो पट्टी लगती है ना बुखाई की, उसमें भी चला जाता है, तो इसलिए हम यहाँ से 4.5 रखेंगे। तो पीछे 4 इंच अपने आप आएगा। इसे हम यहाँ मिला देंगे। ठीक है। अब यहाँ से लेंगे हम प्लेटों के निशान। तो पहले क्या करते हैं, इसको ना हम काट देते हैं। सीधा काटना है। अभी गला वगैरह हम लाइन वाला है ना, ये तार ना निकले, इसलिए अभी इसे हम ऐसे ही काटेंगे। यहाँ से अंदर से करते हुए गहराई ले लेनी है अंदर। अब इसमें डालेंगे हम ये प्लेटें। ये डलती है ना आमने सामने की, जो प्लेटें हैं वो डलेगी। तो ये यहाँ से हमने ऐसे क्रॉस किया। ये यहाँ से क्रॉस में इसी बिंदु पे क्रॉस करना है। ये आ रहा है साइड, यहाँ से लेना है हमें 2.5 इंच छोड़ के, ये ऐसे क्रॉस कर देना है 2.5 इंच पे। अब 2.5 इंच यहाँ से, और इसका आधा हमें करना है। ये 2.5 इंच ये यहाँ आ रहा था 3 पे, सॉरी मैंने 2.5 पे लगा दिया। अब ये यहाँ से 2.5 इंच
इसका आधा हमें करना है 1.25 इंच। ये 1.25 हो गया। इसके बीचों बीच से इस पट्टी को हम यहाँ से लाएंगे और यहाँ से लेना है हमें ये 3, 3.5। इसको फिर इस वाली ये वाली प्लेट डल जाएगी, वो हमारी क्रॉस वाली जो डलेगी। और यहाँ से भी हमें 1.5 इंच के करीब नीचे गिराना है, इसी क्रॉस में, इसी के सीध में। ये देखो, ये डल गई प्लेट। अब ये सामने वाली डलेगी जिस पे उखाई की पट्टी लगती है। तो ये हमने छोड़ा है यहाँ से 1.5 इंच, 1.5 या 1.25 इंच छोड़ सकते हैं। मैं 1.25 छोड़ रही हूँ क्योंकि थोड़ा भारी है चेस्ट। और यहाँ से हमने ये इसको भी क्रॉस कर लेंगे। ये देखो, ये अब ये प्लेटें डल गई हैं। अब यहीं से हम ये निशान इस तरीके से उठाएंगे। ये देखो, इसको ये पलट के ये निशान यहाँ से ऐसे, इसको पलटो ये ऐसे, और इसको हम यूँ पलटेंगे तो ये वाला भी ऐसे। अभी ये चारों बाहर के निशान हो गए हैं। ये देखो, बाहर के। अब अंदर के भी उठाने हैं हमें ऐसे। ये यहाँ से लेके सिर्फ ऐसे टक कर देना है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ऐसे बिंदु बना दो। ये बिंदु बन गए। एक बिंदु इस पे बन गई, इस पे बनी, और एक बिंदु हमारी इस पे बनेगी। ठीक है, तो ये देखो, अब प्लेटें ये हम आसानी से डाल देंगे। तलेंगे इन्हीं के सीध में। ये देखो, ये डल गई। ये वाली इधर से डल गई। और ये सीधी प्लेट है तो ये सीधी ये डल गई। और ये क्रॉस वाली आई हुक की पट्टी पे जो है वो प्लेट है। तो ये देखो, कोई दिक्कत नहीं हुई प्लेट उठाने में भी हमें। अब इसको हम 2 पार्टों में दो उसमें कर लेंगे। ठीक है, प्लेटें डल गई। दबाव का निशान भी अब हम एक बार फिर से लगा लेंगे जब हमें अच्छे से वो करना होगा। अभी हमने ना गले नहीं काटे थे, अब इसका हम काटेंगे गला। दोनों को रखेंगे हम साइड में, एक के ऊपर एक रखेंगे। ये देखो, ये रख लिया। ये हमने इससे मिलाना है। ये आगे के जो हिस्से थे वो आधा इंच मैंने 1.25 इंच के करीब फालतू रखा था, 3-4 पॉइंट, क्योंकि वो उसमें दबता है। देखो, ये कट गए। ये आगे की कटिंग दिख रही है ना। और ये देखो, यहाँ से ये थोड़ा सा मैंने फालतू रखा है। अब इसका हमें बनाना है गला। तो पहले हम पीछे का गला बना लेते हैं। गला हमने काटना है 3.5 पे। 3.5 हमें यहाँ से लेना है, क्योंकि ये तो हमने बढ़ा के रखा था ना। तो ये यहाँ से लेना है हमें 3.5 पीछे वाले हिस्से से। ये देखो, निशान डला हुआ है। 3 इंच ले रही हूँ, चलो। और ये 7 इंच लेना है। सात इंच पे ये ले लिया निशान। और इधर से भी हमने ले लिया है ये
3 इंच। गोल गला बनाना है, कोई डिज़ाइनिंग वाला नहीं बनाऊंगी। तो सीधा पहले सीधा कर दिया इधर से, और इसको स्क्वायर बनाना है पहले। स्क्वायर से अब यहाँ से ऐसे हल्का हल्का ऐसे 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 ऐसे, ये देखो, ये लेके आओगे तो ऐसे गोल बन जाएगा। तो अब हम कटिंग कर रहे हैं गले की। और ये जो है, क्योंकि उसमें धागे निकलेंगे तो ये हमें सिलाई में कर देना है। अभी देखो मैं कर दूँगी इसे सिलाई में। ये गला काट रहे हैं हम पीछे और आगे दोनों का, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं चाहिए गला मुझे। ये देखो, इस पे ऐसे घुमा के दोनों गले अब ये एक साथ कट गए हैं हमारे। और आगे पीछे के मैंने गले बराबर रखे हैं। हाँ जी, कोई बड़ा नहीं रखा, कोई छोटा नहीं रखा। और ये है, इसको हम कर देंगे अब क्रॉस। तो गाइस ये कट गया है हमारा अस्तर। अब इसे जोड़ के फिर मैं आपको बताऊंगी ये कैसे जोड़ना है हमें। इसकी सिलाई भी नहीं दिखेगी और अस्तर भी जुड़ जाएगा हमारा। ठीक है, अंदर अंदर से जोड़ना होता है ये हमें। तो अभी ये रखते हैं हम इस पे। पहले रखेंगे ये पीछे के पर्दे। पीछे का ये है, देखो बॉर्डर वाला है। तो बॉर्डर वाला है, ये हमें रखना है सीधी साइड से। सबसे पहले हमें इस किनारे पे मशीन चलानी है। मैं भी आपको थोड़ा करके फिर दिखाऊंगी। ठीक है, इसमें प्रेस का काम ज़्यादा होता है और साथ ही गला भी बन जाएगा इसमें। और गले में पाइपिंग वगैरह कुछ नहीं लगानी हमें, इसी के साथ बन जाएगा बस गला। तो गाइस मैं भी इसको करके फिर आपको दोबारा से दिखाऊंगी। ओके।